क्या ऋग्वैदिक काल में महिला ऋषि भी थी? जी हाँ, थी। अपाला ऋषि थी और ऋषि अत्रि की वे पुत्री थी। विश्वामित्र तीसरे मंडल के मुख्य ऋषि थे और वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के दृष्टा थे, जो मैं 100 दुखों की एक दवा मानता हूँ। कैसे? पहले आप उसको सुनिए और उसका भावार्थ सुनिए। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका भावार्थ है, दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अंतःकरण में धारण करें। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाए, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाए। इसका अर्थ ये है कि जब जिसकी बुद्धि सन्मार्ग में चली गई तो उसका कुछ अनिष्ट नहीं होता है ना? तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख ऋषि थे अंगिरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि और भारद्वाज। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और हिस्टोरियंस के अनुसार लगभग 4000 साल पुराना है और इसको संकलित करने में लगभग 500 साल लग गए। और अन्य उल्लेखनीय ऋषि हैं ऋषि कश्यप, जमदाग्नि, गौतम, यमदाग्नि, पराशर और महिला ऋषि अपाला। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और मंडल मतलब ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप होता है। तो कुल मंडल 10 होते हैं और सूक्त की संख्या 1028 होती है, जो कि ग्रुप ऑफ मंत्र होते हैं और लगभग 10,800 मंत्र हैं। तो मंडल 2 से 7 तक सबसे पुराने हैं और 1 से लेकर 10 तक सबसे नए हैं। इन मंडलों में देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। अब आपको अपाला के बारे में फिर बताता हूँ कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में उन्होंने इंद्र की स्तुति के लिए बहुत काम किया था और अनेक मंत्रों की रचना करी और वे महर्षि अत्रि की पुत्री थी। उनको ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था, वो इतनी बुद्धिमान थी, है ना? नारी सशक्तिकरण हमारे यहाँ 4000 साल पहले हो गया था। धन्यवाद।